हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि NCERT सीरीज़ चल रही है और आज इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ। सो इस पोएम को लिखा है शिरले डॉल्सन ने और इस पोएम में जो फोटोग्राफ है वो भी कुछ ऐसी ही दिखती है। तो इस फोटोग्राफ को एक बार आप देख लें और आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। सो पोएम का टाइटल है अ फोटोग्राफ और इसे लिखा है शिरले डॉल्सन ने। शिरले डॉल्सन इस पोएम में अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट दे रही हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी मदर की मेमोरीज़ को रिकॉल करके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हैं, नॉस्टैल्जिया का अनुभव कर रही हैं। तो ये पोएम 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज दिखाता है चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर। पहले फेज में पोएट की मदर के चाइल्डहुड को दिखाया गया है। सेकंड फेज में यूथ ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की मदर के जो जवानी का समय है उसे दिखाया गया है। और थर्ड फेज में डिमाइस दिखाया गया है पोएट की मदर का, द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट्स मदर। तो आइए देखते हैं एक क्विक समरी इस पोएम की। सो आपको याद रखना है कि इस पोएम में 3 फेजेस हैं। सो पोएम स्टार्ट होती है ओल्ड फोटोग्राफ से जो कि कार्डबोर्ड के फ्रेम में बना हुआ है। ठीक है, जिस फोटोग्राफ का फ्रेम किसका है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। तो उस ओल्ड फोटोग्राफ को पोएट देख रही हैं और उस फोटोग्राफ में कौन कौन है। द फोटोग्राफ हैज़ 3 गर्ल्स, पोएट्स मदर, हर कज़न डॉली एंड बेटी। तो फोटोग्राफ में पोएट की माँ है और पोएट की माँ की जो 2 कज़न्स हैं डॉली और बेटी, वो दोनों भी हैं। तो पोएट की माँ ने डॉली और बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो समुद्र के किनारे एक बीच पर खड़े हैं और वहाँ पर वो पैडलिंग करने के लिए गए हैं। पैडलिंग यानी कि चहलकदमी करना। तो चहलकदमी करने के लिए वो तीनों लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुस्कुरा रहे हैं और उनके बाल जो हैं हवा से उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। इस तरह का वो एक फोटोग्राफ है। द पोएट्स मदर वॉज 12 years old then। तो जिस समय का वो फोटोग्राफ है उस समय पोएट की माँ 12 साल की थी और तब जो पोएट है वो पैदा नहीं हुई थी। तो इसलिए वो भी क्या थी, उस समय एक बच्ची थी 12 साल की और काफ़ी सुंदर दिखती थी। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ एट द बीच। तो पोएट की मदर के जो अंकल हैं, क्योंकि डॉली और बेटी जो हैं वो पोएट की मदर के कज़न्स हैं, तो उनके जो फादर हैं यानी कि पोएट की मदर के जो अंकल हैं उन्होंने उस फोटोग्राफ को क्लिक किया है या वो फोटोग्राफ जो लिया है वो पोएट की मदर के अंकल ने लिया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है यहाँ पर, द सी टच्ड हर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। तो जो समुद्र है वो क्या करता है, टच्ड हर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। तो जो समुद्र है, जब भी आप समुद्र के किनारे चहलकदमी करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आपके पैरों को टच करते हुए जाती हैं और आपके पैरों में भी समुद्र का पानी जो है वो टच हो जाता है। तो वही इमेज यहाँ पर दी गई है। लेकिन ये लाइन अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें एक ट्रांसफर्ड एपिथेट जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ हुआ है, इन हर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट्स। तो यहाँ पर जो फीट है वो सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स और उनकी लाइफ को, कि जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्या होती है, ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े समय के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ क्या है, इस अर्थ पर थोड़े समय के लिए है और उसके बाद उनको मर जाना है या इस दुनिया से चले जाना है। उसी तरीके से वो कहती है कि जो उनकी टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, यानी कि फीट जो तब 12 साल के थे तो थोड़े छोटे रहे होंगे, बाद में थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और फिर और बड़े हो जाते हैं और एक समय बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फीट यहाँ पर एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र क्या किया है, फीट की जगह पर ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी क्या है, इज़ नॉट परमानेंट बट इट इज़ ऑल्सो टेम्पररी। इसके बाद सेकेंड फेज दिखाता है यूथ ऑफ पोएट्स मदर। तो इस फेज में जो पोएट की मदर हैं वो खुद इस फोटोग्राफ को देख रही हैं। पहले स्टैंजा में आप देखते हैं कि पोएट अपनी मदर के फोटोग्राफ को देख रही हैं, लेकिन अभी शिफ्ट हो जाता है सीन और उस समय की बात है जब पोएट की माँ उस फोटोग्राफ को देख रही है 20-30 साल बाद, आफ्टर 20-30 ईयर्स। तो 20-30 साल बाद जब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखती है तो वो बहुत हंसती है उस फोटोग्राफ को देखकर। हर मदर लाफ्ड एट द फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ को देखकर हंसती है और
हंसती है अपनी कज़न्स पर और जो तरीका था उनके ड्रेस करने का, जिस स्टाइल में उन लोगों ने फ़नी तरीके से ड्रेस कर रखा था, तो उसे देखकर वो पोएट को बोलती हैं कि देखो शिर्ले, हमने किस तरीके से ड्रेस किया हुआ है बीच हॉलीडे के लिए। सो बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास टाइम। बीच हॉलीडे जो था वो उनकी मदर का फेवरेट पास टाइम था, यानी कि पास्ट की मेमोरीज़ जो थी सबसे फेवरेट मेमोरीज़ में से एक था जब वो बीच पर समय बिताने गई थी अपने अंकल और कज़न्स के साथ। वेर एज हर मदर्स लाफ्टर वॉज पोएट्स फेवरेट मेमोरी। और उसी के साथ साथ जो पोएट का फेवरेट जो मेमोरी थी वो क्या थी, उसकी मदर का हंसना, यानी कि जो उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी तो वो पोएट की फेवरेट मेमोरी थी। इसीलिए पोएट भी अभी उस फोटोग्राफ को देख रही हैं जिससे उन्हें नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है और अपनी मदर की याद आ रही है। इसके बाद थर्ड फेज़ है, यानी कि पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट्स मदर। तो अब पोएट की मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है और पोएट केवल अपनी मदर को याद कर सकती है उस फोटोग्राफ को देखकर, उस फोटोग्राफ के ज़रिए। तो पोएट की मदर की डेथ हुए कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। पोएट्स मदर डाइड 12 ईयर्स अगो, यानी कि 12 साल हो चुके हैं उनकी माँ की डेथ हुए। और जो फोटोग्राफ में उनकी एज है वो भी क्या है, 12 साल की है। तो फ़ोटो में भी वो 12 साल की थी और अब 12 साल उनकी डेथ को भी हो चुके हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है पोएम में। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो साइलेंस क्या है कि जो फोटोग्राफ है वो क्या है, अपने आप में वॉइसलेस है, फोटोग्राफ बात नहीं कर सकती है। तो फोटोग्राफ में क्या है, एक साइलेंस है, उनकी माँ उनसे बात नहीं कर सकती है। और वो जो साइलेंस है, वो जो सन्नाटा है फोटोग्राफ का, वो साइलेंस कर देता है पोएट को भी। तो उस फोटोग्राफ का जो साइलेंस है, साइलेंस कर देता है पोएट को। और यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं इस पोएम से, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम अ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ को किसने लिखा है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिर्ले टॉल्सन ने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज। तो कार्डबोर्ड क्या था, फ्रेम था कार्डबोर्ड का, और वो कार्डबोर्ड भी क्या दिखाता है, इन इटसेल्फ उस फोटोग्राफ को ही दिखाता है। तो कार्डबोर्ड शोज दी फोटोग्राफ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लेबर्ड ईज। सो लेबर्ड ईज एक लाइन में आता है, और लेबर्ड ईज में कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी, ऑक्सीमोरोन, क्योंकि लेबर्ड और ईज जो दोनों वर्ड हैं अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब भी ऐसे अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होती है ऑक्सीमोरोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में टोटल कितने पर्सन हैं। जैसा कि आपको बताया था कि टोटल 3 पर्सन है उस फोटोग्राफ में, पोएट की मदर और उनकी 2 कज़न्स डॉली एंड बेटी, जिनका हाथ पकड़कर वो खड़ी हैं उस फोटो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कज़न्स इन द फोटोग्राफ। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, जो कज़न्स हैं उनके नेम क्या हैं, बेटी एंड डॉली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द 3 गर्ल्स डूइंग इन दी फोटोग्राफ। जो तीनों लड़कियां हैं वो फोटोग्राफ में क्या कर रही हैं, प्लेइंग, डांसिंग टुगेदर, होल्डिंग हैंड्स, पैडलिंग एंड एंजॉइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और पैडलिंग, पैडलिंग यानी कि चहलकदमी कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लिक्ड द फोटोग्राफ। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि फ़ोटोग्राफ को कोई फोटोग्राफर नहीं क्लिक करता है, बल्कि कौन करते हैं, उसकी मदर के अंकल, मदर्स अंकल भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा अंकल। अंकल किसके, पोएट्स मदर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर फोटोग्राफ। तो मदर अपनी बेटी को क्या दिखाती है जब वो उसे फोटोग्राफ दिखा रही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हर चाइल्डहुड, द फनी वे दे वर ड्रेस्ड इन, द बीच और द बलून्स। तो मदर क्या दिखाती है, द फनी वे दे वर ड्रेस्ड इन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मदर शिर्ले टॉल्सन को दिखाती है कि किस तरीके से उन्होंने फ़नी कपड़े पहने हुए हैं उनकी बीच हॉलीडे पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड पोएट्स मदर वॉज
इन द फोटोग्राफ, पोएट की माँ कितने साल की हैं उस फोटोग्राफ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू। सर्कमस्टांसेस ये भी एक पोएम की लाइन में आता है, दिस सर्कमस्टांसेस। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लाफ्टर ऑफ डॉली, डेथ ऑफ पोएट्स मदर, लाफ्टर ऑफ पोएट्स मदर, बीच हॉलीडे ऑफ पोएट्स मदर। सो दिस सर्कमस्टांसेस यानी कि द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द पोएट। और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और अब वो दुनिया में अकेली हैं और वो अपनी मदर को याद कर रही हैं, रिकॉल कर रही हैं और नॉस्टैल्जिया महसूस कर रही हैं। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, डेथ ऑफ पोएट्स मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। कितने सालों में क्या चीज़ है जो नहीं बदली है। तो जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम पोएट जो है वो बताती हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि सब्जेक्ट टू डिके और डेथ है। लेकिन जो सी है वो कैसा होता है, वो अनचेंजेबल है, वो वैसा का वैसा ही रहता है इतने सालों बाद भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय। तो राय वर्ड का इस पोएम में क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर राय वर्ड आयरनी को दर्शाता है इस पोएम में। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ईयर्स अगो पोएट्स मदर डाइड। सो पोएट की मदर कितने साल पहले उनकी डेथ हुई होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स की ही वो फोटोग्राफ में भी है और 12 ईयर्स ही उनकी डेथ को भी हो गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन्स। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब है। ट्रांजिशन इन द फीट ऑफ मदर, चेंजिंग टेरर, टेम्पररी सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्रांजिशन इन द फीट ऑफ मदर। जो लिटरल मीनिंग है इस पोएम में, सो ट्रांजिशन यानी कि जो चेंज होते हैं द फीट ऑफ मदर, यानी कि जो मदर के पैर हैं वो जब 12 ईयर्स की थी तो थोड़ा छोटे थे और उसके बाद क्या ट्रांजिशन उनमें होते रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके पैर का साइज़ भी बढ़ते रहता है। ये यहाँ पर इसका मीनिंग होगा। करेक्ट आंसर ट्रांजिशन इन द फीट ऑफ मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। सो ऑप्शन ए है ऑक्सीमोरोन, ऑप्शन बी है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन सी है एलिटरेशन और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पर एलिटरेशन भी है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है। तो टी का रिपीटेशन हो रहा है तो एलिटरेशन भी है और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांसफर्ड एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव, जो ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो फीट हैं वो किसको सिंबलाइज करती हैं, वो ह्यूमन लाइफ्स को सिंबलाइज करती हैं कि ह्यूमन लाइफ्स क्या है, एक ट्रांजिएंट है, यानी कि सब्जेक्ट टू डिके है, शॉर्ट लिव्ड है। तो इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होगी वो ट्रांसफर्ड एपिथेट भी होगी और एलिटरेशन भी होगी। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट MCQ अ फोटोग्राफ पोएम के। कैसी लगी आपको क्विक समरी इस पोएम की, और क्या आप इस क्विक समरी के बाद ये जितने MCQs हैं इनको सॉल्व कर पाए, तो ये सब बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।